CH1 मिस्टीरियस डोर। कक्षा में सबसे पीछे एक लड़का टेबल के नीचे बैठा हुआ था जो देखने में थोड़ा डरा हुआ नजर आ रहा था। अरे ये देखो, लगता है ध्रुव आज फिर काम करके नहीं आया। विवेक सर तो उसको छोड़ेंगे नहीं, कक्षा में कोई कहता है। तभी कक्षा के अंदर कक्षा के टीचर आ जाते हैं जिनका नाम विवेक का। उनके हाथ में एक मोटा डंडा नजर आ रहा था। वो आते ही सभी बच्चों से कहते हैं जिसने काम नहीं किया वो खड़ा हो जाए। कक्षा में कोई भी खड़ा नहीं होता। इसका मतलब सभी ने अपना काम अच्छे से किया है। विवेक सर सबसे पूछते हैं नहीं कर। ध्रुव पीछे छुप कर बैठा हुआ है और उसने अपना काम नहीं किया। कक्षा में एक लड़का जिसका नाम रोनी का वो कहता है ध्रुव खड़े हो जाओ। विवेक सर चलते हुए कहते हैं तुमने आज फिर अपना काम नहीं किया, इधर आओ। पूरे स्कूल में विवेक सर सबसे खतरनाक टीचर से जो बच्चों को पढ़ाते कम थे और उनको मरते ज्यादा थे। बच्चे उनके डर से ही अपना सारा काम पहले ही कर लेते थे। विवेक सर सभी को मैथ पढ़ते थे। ध्रुव इस वक्त काफी डरा हुआ नजर आ रहा था। वो धीरे से अपना सर टेबल से बाहर निकलता है और विवेक सर के हाथ में मौजूद डंडे को देखने लगता है। तुमने सुना नहीं, यहाँ आओ, विवेक सर चिल्लाते हुए ध्रुव से कहते हैं। ध्रुव अपनी नोटबुक लेकर धीरे धीरे उनके पास जाने लगता है। जब ध्रुव उनसे कुछ ही दूरी पर होता है कभी विवेक सर आगे आकर उसकी नोटबुक ले लेते हैं और देखने लगते हैं कि उसने काम किया है या नहीं। लेकिन ध्रुव ने अपना काम नहीं किया था। कुछ दिनों पहले उसके दादा की मौत हो गई थी जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहा था। तुमने आज फिर काम नहीं किया, अपना हाथ आगे करो, विवेक सर कहते हैं। मेरे दादा नहीं रहे इसलिए मैं अपना काम नहीं कर पाया, आगे से मैं अपना काम करके ले आऊंगा, ध्रुव कहता है। तुम ये सब बहाने किसी और को देना, मुझे नहीं, अपना हाथ आगे करो, विवेक सर कहते हैं। ध्रुव धीरे धीरे अपना हाथ आगे की ओर करता है और उसके बाद विवेक सर उसे पर डंडे मारने लगते हैं। 5 से 6 बार डंडे मारने के बाद विवेक सर कहते हैं अगर अगली बार तुमने अपना काम नहीं किया तो इससे ज्यादा मारूंगा, अब जाओ और अपनी जगह पर बैठ जाओ। ध्रुव अपने हाथों को देखते हुए अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाता है। ध्रुव के हाथों पर डंडे के निशान नजर आने लगे थे। ध्रुव 17 साल का एक साधारण सा लड़का था जो अपने स्कूल के लास्ट साल में था। ध्रुव अपनी आंखों पर मोटा चश्मा पहना था। वैसे ध्रुव देखने में ठीक ठाक नजर आता था लेकिन वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था जिसकी वजह से उसे हर रोज मार पड़ती थी। कक्षा पे खत्म होने के बाद विवेक सर कक्षा से बाहर चले जाते हैं। सर के बाहर जाते ही रोनी ध्रुव के पास आता है। तुम हर रोज मार खाता है, ऐसे में तो तू फेल हो जाएगा और फिर 1 साल और तुम्हें विवेक सर के पास रहकर पढ़ना होगा, और तू जानता ही है कि कोई बच्चा उनके कक्ष में फेल हो जाता है, अब वो क्या करते हैं, तू नहीं बचेगा, रोनी कहता है और ध्रुव पर हंसने लगता है। स्कूल के खत्म होते ही ध्रुव जल्दी से अपने घर के लिए भाग जाता है। वो 1 मिनट भी वहां पर नहीं रुकना चाहता था। उसे डर था कहीं उसे रास्ते में विवेक सर ना मिल जाए, इसलिए वो जल्दी से अपने घर चला जाता है। तू आ गया, तेरे सर का फोन आया था कि तूने आज फिर अपना काम नहीं किया, ध्रुव के पापा कमल कहते हैं। कमल इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। ध्रुव उनका इकलौता बेटा था और वो उसको अच्छे नंबर लाते हुए देखना चाहते थे। अब जब तक तुम अपना काम नहीं कर लेता, घर से बाहर निकाला तो तेरी टांग तोड़ दूंगा, उनके पापा उसे डांटे हुए कहते हैं। और फिर ध्रुव जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है। अपने बच्चों से कोई ऐसी बात करते हैं क्या, ध्रुव की मम्मी शांति देवी उसके पापा से कहती है। उसके अंदर डर होना जरूरी है, नहीं तो वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा और फेल हो जाएगा, कमल कहते हैं। देखना वो इस बार अच्छे नंबर से पास होगा, ध्रुव की मम्मी कहती है। अपने कमरे में ध्रुव आज का दिया हुआ काम करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो मैथ में सबसे ज्यादा कमजोर था, जिसकी वजह से वो डर महसूस कर रहा था कि कल उसके साथ क्या होगा। ध्रुव के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि वो खुद को कुछ कर ले ताकि उसे ये सब चीज ना झेलनी पड़े। ध्रुव कुछ देर और काम करता रहता है। कुछ देर बाद उसकी मम्मी शांति उसके कमरे में आती है। तुम काफी देर से काम कर रहे हो बेटा, बाकी का बाद में कर लेना, अभी मेरे साथ तुम तुम्हारे दादा के घर चलो। धूप के दादा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है और वो एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे लेकिन वो उसे पूरा करने से पहले ही चल बसे, इसलिए वो काम भी नहीं रह गया। ध्रुव हाँ मैं जवाब देता है और अपनी मम्मी के साथ दादा के घर चला जाता है। ध्रुव अपने दादा के घर आते ही उसे घर के अंदर इधर उधर जाने लगता है क्योंकि पहले जब भी वो यहाँ पर आता था तब उसके दादा उसे उस घर के अंदर कहीं पर भी नहीं जाने देते थे, लेकिन अब ध्रुव उस घर को पहली बार अच्छे से देख रहा था।
ध्रुव घूमते घूमते उसे घर के बेसमेंट में आ गया था, जो जगह काफी गंदी नजर आ रही थी। ध्रुव उसे जगह से जाने ही वाला था, तभी उसकी नजर एक और तहखाने पर पड़ी और फिर ध्रुव उसे खोलकर उसके अंदर चला जाता है। बेसमेंट के अंदर एक और बेसमेंट। दादा ने ये क्यों बनाया होगा, ध्रुव सोचता है। बेसमेंट के अंदर काफी अंधेरा था। ध्रुव लाइट का बटन ढूंढने लगता है, तभी उसका हाथ एक अजीब सी चीज पर लगता है, जिसकी वजह से वहां पर एक और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही उसके अंदर से रोशनी आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ध्रुव अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था। ध्रुव दरवाजे के पीछे क्या है ये देखने के लिए उसके अंदर जाने लगता है, लेकिन जब उस दरवाजे के पीछे जाता है तब वो हैरान हो जाता है। वो दरवाजा एक गुफा के अंदर खुला था। ध्रुव कुछ गुफा से बाहर निकलता है, तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो एक जंगल के अंदर निकल रही थी। हालांकि वो गुफा थोड़ी ऊंची थी, इसकी वजह से वहां से काफी कुछ नजर आ रहा था। वहां कुछ अजीब से जानवर उड़ रहे थे और कुछ जमीन पर इधर उधर जा रहे थे। वो देखने में बहुत ज्यादा अजीब नजर आ रहे थे। क्या ये कोई दूसरा ग्रह है, ध्रुव कहता है। ध्रुव इस बारे में सोच ही रहा था, कभी एक चील जैसा पक्षी उसकी तरफ तेजी से आने का है। वो ध्रुव से कई गुना बड़ा नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो एक ही पल में उसको खा जाएगा। CH2 सुपर सिस्टम। कल की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव गुफा से बाहर निकल ही था, इतने में उस पर एक बड़ी चील ने हमला कर दिया। चील को अपनी तरफ आता हुआ देख ध्रुव घबरा जाता है और वापस से भागने की सोचता है, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो वहां से भाग कर जा सके। तभी कुछ ऐसा होता है जिस पर ध्रुव को विश्वास ही नहीं होता। एक तीर उड़ता हुआ आता है और उस चील के अंदर से निकल जाता है। वो चील तुरंत ही मर जाती है। जब ध्रुव उसे तरफ देखा है जहां से वो तीर आया था तो हैरान हो जाता है। उसे तरफ से एक लड़की एक घोड़े पर बैठकर उसी की तरफ आ रही थी, जिसने एक हाथ में धनुष पकड़ रखा था। उसे लड़की ने सुनहरा कवच पहन रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो लड़की पूछती है। मेरा नाम ध्रुव है और मैं गलती से यहाँ पर आ गया हूँ, ध्रुव उसको बताता है। यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जहां से आए हो वहीं पर वापस लौट जाओ, वो लड़की कहती है और उसे मरी हुई चील को उठा लेती है। तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है, ध्रुव पूछता है। वो लड़की कुछ नहीं बोलता और बस ध्रुव को देखती रहती है और उसके बाद वहां से चली जाती है। ध्रुव उस जगह पर और नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो वापस से गुफा के अंदर चला जाता है और उसी दरवाजे से वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता। मैं इसी से तो आया था, फिर ये अब खुल क्यों नहीं रहा, कहीं किसी ने दूसरी तरफ से उसको बंद तो नहीं कर दिया, ध्रुव सोचता है। फिर ध्रुव की नज़र वहां पर लगी एक स्क्रीन पर पड़ती है। ध्रुव उसके पास जाता है, उनको देखने लगता है, उसको छूने की कोशिश करता है। तभी वो ध्रुव का हाथ स्कैन करने की कोशिश करता है, लेकिन ध्रुव उससे पहले ही अपना हाथ पीछे कर लेता है, क्योंकि ध्रुव को नहीं पता था कि वो क्या चीज़ है। कुछ देर सोचने के बाद ध्रुव उस पर अपना हाथ रखने की सोचता है और हिम्मत करके उस पर हाथ रख देता है। हाथ के रखते ही उसमें से आवाज आती है, स्कैन शुरू हो गया है। स्कैन पूरा हुआ। फिर ध्रुव को अपने सर के अंदर एक आवाज आती है, सुपर सिस्टम एक्टिवेटेड, जिसको सुनकर ध्रुव हैरान हो जाता है। जो कुछ सोच पता इतने में उसके सामने एक नीली स्क्रीन आ जाती है, जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है। ध्रुव उसको पढ़ता है। यूजर ध्रुव गुप्ता, Race, Human. Level, 1. EXP 0/100. HP, 10 tenths. Strength, 10. Agility, 10. Stamina, 10. ध्रुव इसको पढ़कर हैरान हो ही रहा था, इतने में वो दरवाज़ा खुल जाता है। ध्रुव एक पल भी नहीं सोचता और सीधा उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद ध्रुव दरवाज़ा बंद कर देता है और भागते हुए अपनी मम्मी के पास चला जाता है। इतनी देर से कहाँ था तू, उसकी मम्मी शांति देवी पूछता है। ध्रुव उस बारे में बताने ही वाला था, लेकिन फिर वो रुक जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा था। अगर वो इस बारे में किसी को कुछ बताता है तब सभी उस पर हंसेंगे, इसलिए ध्रुव कहता है, मैं यहीं पर था, अब हम घर चले क्या। फिर ध्रुव अपनी मम्मी के साथ अपने का वापस आ जाता है और फिर जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। ध्रुव अपनी किताब को जैसे ही पकड़ता है, उसके दिमाग में फिर से एक आवाज़ आती है, एक किताब मिला है, क्या आप इसको अपने सिस्टम में जोड़ना चाहेंगे। फिर ध्रुव की आंखों के सामने वही नीली स्क्रीन आ जाती है, जिस पर हाँ और ना लिखा हुआ था। ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है, ध्रुव कहता है। ध्रुव एक लंबी सांस लेता है और उस स्क्रीन पर हाँ में जवाब दे देता है।
किताब स्कैन हो रही है। स्कैन पूरा हुआ ध्रुव के दिमाग में वही आवाज़ आती है। उसके बाद वो नीली स्क्रीन गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद ध्रुव को कुछ भी अजीब महसूस नहीं हो रहा था। लगता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। ये काम करके मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, ध्रुव बोलता है और अपने काम में लग जाता है। जैसे ही ध्रुव अपनी मैथ की नोटबुक खोलता है तो हैरान हो जाता है। उसे वो सारे सवाल समझ में आ रहे थे और उसे ये भी पता चल रहा था कि उनको करना कैसे है, इसलिए ध्रुव जल्दी जल्दी वो सारे सवाल कर देता है। लगता है मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, ये जरूर वो आवाज़ कर रही है, उसी की वजह से मैं ये सब कर पा रहा हूँ, ध्रुव सोचता है और एक और किताब उठा लेता है। ध्रुव के कानों में फिर से वही आवाज़ आती है, एक किताब मिला है, क्या आप इसको अपने सिस्टम में जोड़ना चाहेंगे? इस बार ध्रुव को पता था कि उसे क्या करना है, इसलिए वो जल्दी से हाँ में जवाब दे देता है। किताब स्कैन हो रही है। स्कैन पूरा हुआ ध्रुव को ये आवाज़ आती है। इसके बाद ध्रुव उस किताब के अंदर की चीज़ों को पढ़ने लगता है। उसे महसूस हो रहा था कि उसे वो सारी चीज़ पहले ही याद है। फिर ध्रुव ऐसा अपनी सारी किताबें के साथ करता है और कुछ ही पल में उसे अपनी सारी किताबें अच्छे से याद हो जाती है। ध्रुव जब भी अपनी किताब में से कोई चीज़ पढ़ता तो वो चीज़ उसके दिमाग में अपने आप आ जाती। वो बिना किताब खोल ही उसको पढ़ पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ध्रुव का दिमाग कोई कंप्यूटर बन गया हो जिसके अंदर वो सारी किताबें सेव कर दी गई है। ये सुपर सिस्टम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके साथ हूँ मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाऊंगा, ध्रुव सोचता है। ध्रुव ये सोच ही रहा था, इतने में उसे अपने सिस्टम की आवाज़ आती है, एक नई चुनौती प्राप्त हुई है। चुनौती किस लिए? ध्रुव बोलता है। CH3 एक नई चुनौती। कल की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। नई चुनौती मिलने पर ध्रुव हैरान हो जाता है और फिर अपनी चुनौती को देखने लगता है। दैनिक चुनौती 2 लीटर पानी पिए, चुनौती का में M5 EXP। बड़ी चुनौती लेवल 10 पर जाएं, चुनौती का इनाम लेवल 10 पर प्राप्त होगा। ध्रुव इन चुनौतियों को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था। फिर ध्रुव अपनी पहली चुनौती को पूरा करने की सोचता है और जल्दी से प्लीज़ के पास चला जाता है। ध्रुव फ्रिज के अंदर से पानी की बोतल निकलता है और उसके अंदर से उसको पीना शुरू कर देता है। ध्रुव धीरे धीरे वो पानी पीता जा रहा था और ध्रुव के सिस्टम में उसकी चुनौती पूरी होती हुई नजर आ रही थी। ध्रुव ने 1 लीटर पानी पी लिया था और उसके बाद वो सांस तक नहीं ले पा रहा था। बस और नहीं पी सकता मैं, ध्रुव कहता है। लगभग 2 घंटे के बाद ध्रुव फिर से पानी पीने लगता है और इस बार वो 1 लीटर और पानी पी लेता है। इसकी वजह से उसकी पहली चुनौती पूरी हो जाती है। पहली चुनौती के पूरा होते ही ध्रुव को अपने सिस्टम की आवाज़ आती है, बधाई हो, पहली चुनौती पूरी हुई, आपको 5 EXP मिलते हैं, 5/100। ध्रुव अपनी पहली चुनौती को पार करके काफ़ी खुश था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सुपर सिस्टम उसे क्यों मिला। ये ध्रुव के लिए एक राज बनता जा रहा था। ध्रुव कितना भी सोचने की कोशिश तो ना करें, लेकिन उसके दिमाग में इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था। अगले दिन सुबह ध्रुव खुशी खुशी स्कूल के लिए चला जाता है। आज ध्रुव टेबल के पीछे छुप कर नहीं बैठा था, वो सामने देख रहा था और विवेक सर के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने इतने लंबे समय में अपना काम किया था। फिर क्लास की बेल बजती है और विवेक सर क्लास के अंदर आ जाते हैं। हमेशा की तरह उनके हाथ में एक मोटा डंडा मौजूद था। जिसने काम नहीं किया वो खड़ा हो जाए, विवेक सर आते ही सबसे कहते हैं। लेकिन आज कोई भी खड़ा नहीं होता। सर मुझे पता है, आज भी ध्रुव ने काम नहीं किया है, रोनी कहता है। ध्रुव यहाँ पर आओ, विवेक सर ध्रुव से कहते हैं। आज ध्रुव को डर नहीं लग रहा था, इसलिए वो बिना डरे आगे चल जाता है और अपनी नोटबुक विवेक सर के हाथ में रख देता है। जब विवेक सर ध्रुव की नोटबुक देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ध्रुव ने अपना सारा काम कर रखा था और वो भी बिल्कुल सही से। किसने मदद की तुम्हारी इस काम में? विवेक सर पूछते हैं। मैं खुद ने किया है सर, ध्रुव उनकी तरफ देखते हुए कहता है। झूठ मत बोलो, अगर तुम्हारी किसी ने मदद की है तो मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, विवेक सर ध्रुव से पूछते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, ये सच में मैंने ही किया है, और ध्रुव कहता है। सर इसे यहीं पर एक सवाल निकलवा कर देख लो, अभी पता चल जाएगा, रोनी अपने चेहरे पर शरारती स्माइल के साथ कहता है। विवेक सर चौक उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल लिख देते हैं। इसको कर दो और बैठ जाओ, विवेक सर ध्रुव को चौक देते हुए कहते हैं। ध्रुव को अभी थोड़ा डर महसूस हो रहा था। उसने घर पर तो अपना काम कर दिया था, लेकिन वो यहाँ भी कर सकता है, उसे नहीं पता था, इसलिए वो धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड की तरफ जाता है
और अपने सामने लिखिए सवाल को देखने लगता है। जैसे ही ध्रुव उसे सवाल को देता है, उसके दिमाग में खुद उसे सवाल का जवाब आ जाता है और उसके बाद वो उसे सवाल को कर देता है। ध्रुव को बिना रुके सवाल करते हुए देखा पूरी क्लास के सभी बच्चे काफी हैरान थे, साथ में विवेक सर भी काफी ज्यादा हैरान नजर आ रहे थे क्योंकि ध्रुव पूरी क्लास में सबसे ज्यादा कमजोर था। लेकिन अब वो जिस तरह उस सवाल को कर रहा था, ऐसा लगता नहीं था कि वो सबसे कमजोर कभी होगा। ध्रुव उस सवाल को करने के बाद चौक को सर के हाथ में देता है और उनसे पूछने लगता है कि उसका सवाल सही है या नहीं। तुम्हारा सवाल बिल्कुल ठीक है, तुम बैठ सकते हो, विवेक सर कहते हैं। और उसके बाद ध्रुव अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ रोनी को देखा हुआ अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। ध्रुव अपनी सीट पर बैठकर अपने सिस्टम को ही देख रहा था। आज फिर उसे दैनिक चुनौती मिली थी, वो भी 2 लीटर पानी पीने की, और इसका इनाम भी 5 EXP ही था। अगर ये हर रोज़ मुझे ऐसे ही 5 EXP मिलती रही तो मैं कुछ दिनों में ही लेवल 1 को पार कर लूँगा, पता नहीं लेवल के ऊपर मुझे क्या इनाम मिलेंगे। ध्रुव जल्दी से जल्दी अपनी चुनौती को पूरा करके लेवल 1 को पार करके देखना चाहता था कि उसके साथ क्या होता है, इसलिए ध्रुव हर रोज़ अपनी दैनिक चुनौती को पूरा करने लगा। हर रोज़ 2 लीटर पानी पीने की वजह से ध्रुव अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी महसूस करने लगा। ध्रुव को स्कूल में बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती थी और अब उसे कक्षा में दिए जाने वाले काम की भी कोई चिंता नहीं थी, वो आसानी से वो काम कर सकता था। इसलिए ध्रुव हर रोज़ जल्दी से जल्दी 2 लीटर पानी पीकर अपनी चुनौती को पूरा करने लगा। एक दिन विवेक सर छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से कक्षा खाली थी, इसलिए सभी बच्चे शरारत कर रहे थे। रोनी ध्रुव के पास जाता है और ध्रुव की कॉलर पकड़ के उसे उठा लेता है। बड़ा होशियार बन रहा है ना, आजकल अपना सारा काम करने लगा है, इतना सब कहाँ से सीख रहा है, तू बोल, रोनी कहता है। ध्रुव कुछ बोलते ही वाला था, इतने में उसका सिस्टम उसे एक और चुनौती दे देता है। नई चुनौती प्राप्त हुई है, अपने सामने वाले लड़के को हराए, चुनौती का इनाम चुनौती के पूरा होने पर मिलेगा। ध्रुव ऐसी चुनौती देखकर हैरान था। CH4 टैलाश कल की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे ये चुनौती पूरी करनी चाहिए या नहीं। अगर मैं इस चुनौती को पूरा करता हूं तो शायद मैं अपनी पहली लेवल पर कर सकता हूं, क्या पता मुझे उससे भी कोई बड़ा इनाम हासिल हो जाए, ध्रुव सोचता है। ध्रुव कुछ करने की वाला था, इतने में उनके पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या हो रहा है ये सब। जब रोनी पीछे देखा है तो घबरा जाता है। पीछे एक और टीचर खड़ी थी जिनका नाम पूजा सिंधिया था। कुछ नहीं टीचर, हम तो बस बात कर रहे थे, रोनी कहता है और हंसते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। ध्रुव मैडम के सामने तो ये चुनौती पूरी नहीं कर सकता था, इसलिए वो बैठ जाता है। आज विवेक सर छुट्टी पर है, इसलिए आज की तुम्हारी क्लास में लूंगी, पूजा सिंधिया कहती है और सबको पढ़ना शुरू कर देती है। स्कूल के खत्म होने के बाद ध्रुव अपने घर आ जाता है। जैसे ही ध्रुव अपने कमरे में बैठता है, वैसे ही उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है। जब ध्रुव को देखा है तो निराश हो जाता है, उसमें लिखा था चुनौती फेल। ध्रुव इस चुनौती के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है और अपनी दैनिक चुनौती को पूरा करने लगता है। 20 दिन के अंदर ही ध्रुव की एक लेवल पूरी हो जाती है। लेवल के पूरा होते ही ध्रुव के सिस्टम की आवाज़ आती है, बधाई हो, आपने अभी पहले लेवल पर कर ली है, आपको एक सुपर पॉइंट मिलता है। दूसरी लेवल पार करने के लिए आपको 200 EXP चाहिए। बस इतना ही, मुझे लगा था कोई बड़ा ही नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला, और दूसरी लेवल के लिए क्या मुझे अब 40 दिनों तक इंतजार करना होगा, ध्रुव सोचता है। फिर ध्रुव अपने उस मैसेज को दोबारा पढ़ता है जिसमें उसे एक सुपर पॉइंट मिला था। कुछ देर उसके बारे में जानने के बाद ध्रुव को पता चलता है कि वो उसको अपने स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टैमिना में से एक में डाल सकता है। कुछ देर सोचने के बाद ध्रुव उसको स्टैमिना में डालने का फैसला लेता है, जिससे उसके स्टैमिना के पॉइंट्स 11 हो जाते हैं। इसका मतलब मुझे हर एक लेवल के साथ एक पॉइंट मिलेगा, जिसको मैं इन तीनों में से एक में डाल सकता हूं, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एक लेवल को पूरा करने में ही मुझे इतना समय लग गया, मुझे कोई आसान रास्ता ढूंढना होगा, ध्रुव सोचता है। फिर ध्रुव अपनी मम्मी के पास जाता है और उनसे अपने दादा के घर की चाबी ले लेता है। इसके बाद ध्रुव अकेला अपने दादा के घर जाने लगता है, क्योंकि उसे ये सुपर सिस्टम वहीं पर मिला था और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी उसको वहीं पर ही मिलेगी। यही सोचकर ध्रुव वहां पर जा रहा था। कुछ देर में ही ध्रुव अपने दादा के घर आ जाता है। घर पर आने के बाद ध्रुव अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और वहां पर ऐसा कुछ ढूंढने लगता है जो उसके काम का हो।
लेकिन काफी देर देखने के बाद भी उसको वहां पर कुछ नहीं मिलता। मुझे बेसमेंट में देखना चाहिए, ध्रुव सोचता है और बेसमेंट में चला जाता है। ध्रुव को पता था कि वहां पर अंधेरा होने वाला है, इसलिए वो एक टॉर्च अपने साथ लेकर जाता है और उसी की मदद से वहां पर वो तलाश शुरू कर देता है। जब ध्रुव उन सब चीजों को देखता है जो वहां पर थी, तब वो हैरान हो जाता है। वो सारी चीज काफी ज्यादा एडवांस नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी ध्रुव को वहां पर कुछ ऐसा नहीं मिलता जो उसके काम का हो। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मुझे उसे दरवाजे से बाहर जाकर देखना चाहिए, शायद मुझे वहां पर कुछ पता चल जाए, ध्रुव सोचता है और उसे दरवाजे को खोल देता है। दरवाजे को खोलने के बाद ध्रुव उसके अंदर चला जाता है, जो उसी गुफा में निकल रही थी जिसमें वो पहले आया था। मैं इस गुफा के बाहर नहीं जाता, गुफा से बाहर बहुत खतरा है, मुझे यहीं पर कोई चीज ढूंढनी चाहिए जो मेरे काम की हो, ध्रुव सोचता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन हर जगह देखने के बाद भी उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। आखिर में उसकी नज़र उसी दरवाजे पर लगे टैबलेट पर पड़ती है। पिछली बार जब मैं उसको छुआ था तब उसने मुझे स्कैन किया था और उसी के बाद मुझे वो सिस्टम मिला, शायद फिर से इसको छूने पर मुझे कुछ पता चल जाए, ध्रुव सोचता है और उस दरवाजे के पास चला जाता। ध्रुव अपना हाथ उठाता है और दरवाजे के टैबलेट पर रख देता है और उसे स्कैन होने देता है। कुछ देर तक स्कैन होने के बाद ध्रुव के सिस्टम में एक मैसेज आता है। जब ध्रुव को खोलता है तो उसमें लिखा हुआ था, आपको एक वीडियो प्राप्त हुई है। ध्रुव को वीडियो को चलाने से पहले अपने हाथ को उस टैबलेट से दूर करना चाहता था, लेकिन अभी भी वो उसको स्कैन कर रहा था। ध्रुव करता है, शायद इसी की वजह से मुझे ये वीडियो मिली है, क्या पता कुछ देर और स्कैन करने के बाद मुझे कुछ और वीडियो मिल जाए जो मेरे काम की हो। ध्रुव यही सोचकर अपना हाथ उस पर से नहीं हटता है, लेकिन उसे और कोई वीडियो नहीं मिलती और उनका हाथ स्कैन होना भी बंद हो जाता है, जिसके बाद ध्रुव अपना हाथ हटा लेता है। इससे तो कुछ नहीं हुआ, शायद मुझे अब उसे वीडियो से ही कुछ पता चल सकता है जो मुझे अभी मिली है, लेकिन मैं अपने सिस्टम से उस वीडियो को कैसे देखें, ध्रुव सोचता है और फिर उसको चलाने की कोशिश करने लगता है। ध्रुव को पता चलता है कि वो अपने दिमाग से अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है और जो चाहे वो कर सकता है। फिर ध्रुव उस वीडियो को चलाने के लिए अपने सिस्टम को कहता है। CH5 प्रोफेसर कल्कि द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। जब ध्रुव उस वीडियो को चलना है तब उसके सामने उसके दादा उसकी नजर आने लगते हैं। उसके दादा ओमकार गुप्ता कुछ बोल रहे थे। मैं एक लंबे समय से एक ऐसी चीज बनाने की कोशिश कर रहा था जो सबसे ज्यादा अलग ताकतवर हो, लेकिन मैं उसे चीज को बनाने में हर बार फेल होता जा रहा था। जब मैं अपनी सारी मुझे छोड़ दी थी तब मुझे दूसरी दुनिया के बारे में पता चला और मैं वहां पर चला गया। वहां पर जाने के बाद मेरी दोस्ती एक आदमी से हुई जिसको सभी प्रोफेसर के नाम से जानते थे। प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट का, उसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं था। मैं उसके साथ काफी सालों तक रहा और उसने मुझे वहां पर रहने के तरीके और उन सब के बारे में बताया। एक दिन मैंने अपने दोस्त को अपना सपना बताया जो कि एक ऐसा सिस्टम बनाने का था जो सबसे ज्यादा मजबूत हो, इसलिए मैंने अपने दोस्त की मदद मांगी। मेरे दोस्त ने कहा, ये तो अच्छी बात है, अगर ऐसा सिस्टम हम बना लेते हैं तब उसकी मदद से आने वाली खतरों से बच सकते हैं, क्योंकि उसे टाइम उन ग्रहों पर एलियंस का बहुत बड़ा खतरा था, वो कभी भी वहां पर हमला कर देते थे। इसलिए मैं और मेरे दोस्त प्रोफेसर में मिलकर सिस्टम को बनाने का काम शुरू कर दिया। 5 साल की मेहनत के बाद हम उसमें कामयाब हो गए, लेकिन वो सिस्टम ऐसा था जिसको एक होस्ट की जरूरत थी, लेकिन उसे टाइम हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते थे। मेरे दोस्त प्रोफेसर की परिवार में कोई नहीं था, इसलिए वो उस सिस्टम को किसी को भी नहीं दे सकता था। इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं ऐसे किसी को ढूंढो जो इस काम को कर सके, लेकिन काफी समय तक देखने के बाद भी मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो ये सिस्टम को अपना सके। पहले मैंने फैसला किया था कि मैं इसे अपने बेटे को दे दूंगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता था और मैं उसके इस गुस्से की वजह से मैं उसे ये सिस्टम नहीं देना चाहता था। अगर ये ताकत को मिल जाती है तो वो गुस्से में पता नहीं क्या कर देता, इसलिए मैंने फैसला किया कि ये सिस्टम खुद उसको चुनेगा जो उसके लायक होगा। लेकिन समय के साथ दुनिया तरक्की करती गई और हमें वो सिस्टम के लिए ऐसा कोई नहीं मिला जो उसको ले सके और धीरे धीरे वो सिस्टम कमज़ोर होता गया। एक दिन मैंने अपने दोस्त प्रोफेसर से इस बारे में बात की और उसे ऐसा कुछ इसमें जोड़ने के लिए कहा गया जिससे ये सिस्टम खुद अपने आप को अपग्रेड करता रहे, जिसकी वजह से ये समय के साथ साथ अपने आप को अच्छा बनाता रहेगा।
प्रोफेसर को मेरी बात सही लगी, वो भी अपनी मेहनत को ऐसी बर्बाद होता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने और मैं मिलकर 2 साल के अंदर एक ऐसी चीज़ बना दी जिसके बाद इस सिस्टम को किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं कि वो खुद ही अपने आप को अच्छा बना सकता था। लेकिन 3 साल के अंदर ही वो सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया और हमारे लिए ये काम अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि ये हम किसको दें। और समय के साथ साथ मैं बूढ़ा होता जा रहा था, लेकिन मेरा दोस्त पृथ्वी से नहीं था, इसलिए उसकी उम्र ज़्यादा लंबी थी। उसकी जाति के लोग 300 सालों तक जिंदा पर रह सकते थे। लेकिन कुछ समय के बाद मेरा दोस्त अचानक से गायब हो गया। मैंने उसको ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैं निराश हो गया था क्योंकि मैं अकेला उस सिस्टम को नहीं संभाल सकता था, इसलिए मैंने उसे सिस्टम को एक चिप के अंदर डाल दिया और उस दरवाजे पर छोड़ दिया जिससे मैं उसे ग्रह के अंदर जाता था। मैंने ये सारा कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दिया था। जो भी दरवाजे को खोलकर वापस से जाते हुए उसको स्कैन करेगा उसको वो सिस्टम हासिल हो जाएगा। लेकिन मुझे डर था कि ये सिस्टम किसी गलत हाथों में ना चला जाए, क्योंकि समय के साथ साथ ये अपने आप को और भी ज़्यादा एडवांस करता जा रहा था, जिसकी वजह से ये सिस्टम से सुपर सिस्टम में बदल गया था। और फिर मुझे कैंसर हो गया। इस बुढ़ापे में ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाला था। मुझे एक उम्मीद थी कि मेरे बाद ये घर मेरे बच्चों को मिल जाएगा और मेरे ही किसी वंश के बच्चे को ये हासिल हो जाएगा। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें ये सुपर सिस्टम हासिल हो गया है। मैं तुम्हें कुछ बातें ही बताना चाहता हूं जो तुम्हारे काम की है। ये सिस्टम तुम्हें बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा। अगर तुम इसकी की हुई सारी चुनौतियों को पूरा करते हो तो तुम जल्दी अपने आप को मजबूत बना सकते हो। बाकी समय के साथ साथ तुम इसके बारे में सब कुछ जान जाओगे। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे ही परिवार से होगी और मेरा नाम रोशन करोगे। फिर वो वीडियो बंद हो जाती है और उसी के साथ में वीडियो डिलीट भी हो जाती है। ध्रुव उसे वीडियो को दोबारा नहीं देख पा रहा था। तो ये सब मेरे दादा ने और उनके दोस्त प्रोफेसर ने किया है। उन दोनों ने मिलकर भी सिस्टम को बनाया है। अगर मैं उनकी बात मानकर सिस्टम को अपना लेता हूं तो मैं बहुत ज़्यादा मजबूत बन सकता हूं और हो सकता है मैं अपने दादा का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर। ध्रुव सोचता है। ध्रुव अपने इस नए मिले सिस्टम से बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन वो इस बारे में किसी को कुछ बात भी नहीं पता। अगर किसी कोई सिस्टम के बारे में पता चला तो ध्रुव के लिए मुसीबत हो चुकी थी। दादा ने कहा था कि मैं इतनी सारी चुनौतियों को पूरा करो, लेकिन ये मुझे कोई भी ऐसी चुनौती नहीं दे रहा है जिसको मैं आसानी से पूरा का सुकून। हर रोज़ पानी पीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं है, लेकिन हर रोज़ 5 पॉइंट देता है। ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है। मुझे कुछ जल्दी करना है। शायद उसके लिए मुझे इस गुफा से बाहर निकालकर प्रोफेसर को ढूंढना चाहिए। CH6 रिवॉर्ड्स। कल की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। दादा की वीडियो देखकर ध्रुव को सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया था। ध्रुव प्रोफेसर को ढूंढने का फैसला करता है और फिर अपने घर चला जाता है, क्योंकि अभी वो कुछ गुफा से बाहर जाने का खतरा नहीं उठा सकता था। उस नहीं पता था कि गुफा के बाहर क्या कुछ हो सकता है। जब ध्रुव घर जाता है तब उसके पापा कहते हैं, कहाँ गया था तू? तेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, पढ़ना नहीं है क्या? अगर तू फेल हुआ तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। आप चिंता मत करिए, इस बार मैं बहुत अच्छे नंबर लेकर आऊँगा। ध्रुव अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है और अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन स्कूल में ध्रुव अपनी सीट पर बैठा हुआ था और क्लास से शुरू होने का इंतजार कर रहा था। तभी ध्रुव की नज़र अपने पास वाली लाइन में बैठी एक लड़की पर पड़ती है जो कुछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे वो हो नहीं रहा था। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? ध्रुव सोचता है और देखने लगता है कि वो क्या कर रही है। उसे लड़की का नाम निकिता था और वो क्लास में काफ़ी सुंदर थी। वो हर बार एक सेंट आती थी, लेकिन अब वो थोड़ा परेशान नजर आ रही थी, इसलिए आगे खड़ा होकर उसके पास चला जाता है। ध्रुव देखता है कि वो मैथ के एक सवाल को लेकर परेशान है जो उसे नहीं हो रहा है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? ध्रुव उसे पूछता है। निकिता ध्रुव को ऐसी दिखती है जैसे उसके सामने कोई भूत खड़ा हो, क्योंकि पूरी क्लास में सभी जानते थे कि ध्रुव पढ़ाई में अच्छा नहीं है, लेकिन निकिता उस पर बिना वजह गुस्सा नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो उससे कहती है, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा। मैं सर की आने के बाद उनसे पूछूंगी, तुम बैठ जाओ। एक बार करके तो देखने दो, क्या आपका मैं कर दूं? ध्रुव अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। निकिता को ध्रुव की स्माइल अजीब लग रही थी, इसलिए वो उसके सामने अपनी नोटबुक कर देती है और फिर ध्रुव को सवाल को देखने लगता है।
कुछ देर देखने के बाद ध्रुव उस सवाल को करना शुरू कर देता है। ध्रुव उसे सवाल को बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था। निकिता को नहीं लगता था कि ध्रुव को सवाल को सही कर रहा है, लेकिन कुछ ही देर में ध्रुव निकिता की नोटबुक उसको वापस कर देता है। ये लो, तुम्हारा सवाल हो गया। थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन को करने का एक आसान तरीका है, उसी से ये जल्दी हो गया। ध्रुव ने अपने चेहरे पर स्माइल के साथ करता है। निकिता कुछ सवाल को देखते हैं और हैरान हो जाती है, क्योंकि ध्रुव में पूरा सवाल कर दिया था। ये तुमने कैसे किया? निकिता पूछता है। मैंने बताया ना, इसको करने का एक आसान तरीका है, ध्रुव उससे कहता है। अगर ऐसी बात है तो वो तरीका जरा मुझे बताना, निकिता पूछता है, क्योंकि उसे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि ध्रुव ऐसा कुछ कर सकता है। क्यों नहीं, अभी सिखा देता हूं, थोड़ा उधर होना, ध्रुव निकिता से कहता है, और फिर वो उसके पास में बैठ जाता है। फिर ध्रुव बिल्कुल धीरे धीरे निकिता को समझने लगता है और कुछ ही देर में वो पूरा सवाल और उसको करने का तरीका निकिता को सिखा देता है। तो कुछ समझ में आया? ध्रुव पूछता है। तुमने तो बहुत ही आसानी से मुझे ये सिखा दिया, मुझे लगता नहीं था कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, निकिता ध्रुव से कहती है और उसको थैंक यू बोल देती है। फिर ध्रुव अपनी सीट पर जाकर वापस बैठ जाता है। कुछ देर बाद विवेक सर क्लास में आते हैं। उनके क्लास में आने के बाद निकिता उनको वो सवाल दिखती है और उनसे पूछता है कि ये सवाल ठीक है या नहीं, लेकिन विवेक सर निकिता को जानते थे कि वो कितनी होशियार है, इसलिए वो कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है, ये तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन ऐसे भी इस सवाल को किया जा सकता है। वैसे ये तरीका तुमको किसने बताया? विवेक सर पूछते हैं। ये मैं थोड़ी देर पहले कर रही थी, तब मुझे नहीं हो पा रहा था, फिर ध्रुव ने मेरी मदद की और उसी ने मुझे भी करना सिखाए, निकिता बताती है। बड़ी ही हैरानी की बात है, जिसको कुछ दिन पहले तक कुछ भी नहीं आता था, वो पढ़ाई में इतना अच्छा होता जा रहा है। लगता है इसमें पढ़ना शुरू कर दिया है, ये इसके लिए ही ठीक है, विवेक सर सोचते हैं। तो सभी बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगले हफ्ते से स्कूल में एग्जाम होने वाले हैं, ताकि ये पता चल सके तुम सब यहाँ तक कितना पढ़ा है, और इस एग्ज़ाम के 2 महीने बाद तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। एग्ज़ाम का मकसद ये है कि तुम जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो उसको अच्छा बना लो, ताकि तुम सब किसी में भी फेल न हो, इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दो, विवेक सर सबसे कहते हैं। एक बार अगर मैं एग्ज़ाम दे दूं और ये क्लास ख़त्म हो जाए, फिर मैं इस सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा सकता हूं, लेकिन मुझे अभी एग्ज़ाम की चिंता करनी चाहिए, और उसमें अगर मुझे अच्छे नंबर मिल जाते हैं तब मैं कितनी देर चाहूं इतनी देर घर से बाहर रह पाऊंगा और पापा मुझे नहीं डटेंगे, ध्रुव सोचता है। और हाँ, जो इसमें 1 सेंट आएगा उसको एक बड़ा इनाम दिया जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारी लास्ट साल है स्कूल में, इसलिए हमने इस पर यह फैसला किया है, विवेक सर कहते हैं। सर, क्या बस 1 सेंट आने पर ही इनाम मिलेगा? एक लड़का पूछता है। नहीं, 1 सेंट पर बड़ा इनाम है और सेकंड और थर्ड पर भी इनाम मिलेंगे, लेकिन उससे नीचे कोई इनाम नहीं मिलेगा, तो पढ़ना शुरू करो और इनाम जीतो, विवेक सर अपने चेहरे पर स्माइल के साथ करते हैं। तो बताओ कौन कौन ये इनाम हासिल करना चाहता है? विवेक सर पूछते हैं और क्लास के सारे बच्चे अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं। ध्रुव भी अपना हाथ ऊपर करता है। जब रोनी ध्रुव को हाथ ऊपर करे हुए देखा है तो हंसने लगता है, उसके मन में एक खतरनाक आइडिया चल रहा था। CH7 शॉर्ट कल की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। अरे वो देखो, ध्रुव में भी अपना हाथ ऊपर किया है, उसे भी लगता है कि वो इन नाम को हासिल कर सकता है, और रोनी हंसते हुए कहता है। रोनी की इस बात पर पूरी क्लास ध्रुव पर हंसने लगती है। ध्रुव रोनी की तरफ देखा है, लेकिन कुछ बोलना नहीं। हाँ, तो ये क्यों नहीं कर सकता? निकिता पूछता है। अरे निकिता, तुम तो जानती ही हो ये पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऐसे में ये उसे बारे में सोच भी कैसे सकता है? रोनी कहता है। क्या पता है ये मेहनत करके ऊपर आ जाए, निकिता कहती है। जब ध्रुव निकिता को उसकी साइड लेते हुए देखा है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है और फिर वो उनके पास चला जाता है। निकिता ठीक बोल रही है, मैं इस पर सबसे ज्यादा नंबर लेकर आऊंगा, ध्रुव कहता है। अगर नहीं लाया तो क्या करेगा? रोनी पूछता है। जो तू बोले, ध्रुव कहता है। ध्रुव की इस बात से पूरी क्लास हैरान हो जाती है। ठीक है, फिर अगर तुम सबसे ज्यादा नंबर नहीं ला पाया तब पार्क में जाकर बिना कपड़ों के डांस करेगा, रोनी कहता है। और अगर मैं ले आया तो ये सब तुझे करना होगा, ध्रुव कहता है। रोनी को पूरा भरोसा था कि ध्रुव ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो कहता है, ठीक है, लग गई सब, बाद में तू मन नहीं कर सकता सोच ले। मैंने तो सोच लिया है, ध्रुव कहता है। ठीक है, फिर लग गई शर्त, देखते हैं कौन जीता है, रोनी कहता है। फिर ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है कि रोनी और ध्रुव की ऐसी शर्त लगी है,
सभी ये देखना चाहते थे कि इस शर्त को कौन जीता है, और जो हारेगा उसके साथ तो बहुत बुरा होने वाला था। तुमने ऐसी शर्त क्यों लगाई है, निकिता पूछता है। तुमने मुझ पर भरोसा किया और मेरे लिए रोनी से बात की। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दूंगा और अच्छे नंबर ही लेकर आऊंगा, जिसको देखकर सभी हैरान हो जाएंगे, ध्रुव अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है और फिर वहां से चला जाता है। पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा, निकिता बोलती है। एग्जाम होने में एक हफ्ता बाकी था, इसलिए ध्रुव अपने सिस्टम को और अच्छे से समझने का सोचता है और खुद पर कुछ टेस्ट करता है कि वो इस एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकता है या नहीं, लेकिन उसके टेस्ट सभी अच्छे जाते हैं। वो अपने सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन एग्जाम से पहले ध्रुव कुछ और तैयारी करना चाहता था, क्या पता एग्जाम में क्या आ जाए। फिर ध्रुव अपने पास जितनी भी पुरानी किताबें रखी हुई थी उनको भी अपने सिस्टम में जोड़ देता है और उसके साथ साथ खुद से भी कुछ पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो सब कुछ याद था जो वो पढ़ने की सोच रहा था। अब तो बस एग्जाम जल्दी आ जाए और फिर रोनी को मैं इस शर्त में हराकर उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा, ध्रुव सोचता है। वही एक और रोनी थोड़ी चिंता में नजर आ रहा था। उसने शर्त तो लगा ली थी, लेकिन अब उसे डर लग रहा था, अगर ध्रुव सच में अच्छे नंबर ले आया तो मेरी तो इज्जत ही चली जाएगी। अगर मैं शर्त पूरी करता हूं तब भी और पूरी ना करता हूं तब भी मुझे कुछ करना होगा, रोनी सोचता है। अगले दिन स्कूल में रोनी ध्रुव को पढ़ने का एक भी मौका नहीं देता है। वो उसे बिल्कुल भी समय नहीं देना चाहता था जिसमें वो तैयारी कर सके। ध्रुव को ये सब समझ में तो आ गया था, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है क्योंकि उसे तैयारी करने की और ज़रूरत नहीं थी, उसने पहले ही काफ़ी कुछ तैयार कर लिया था। रोनी और ध्रुव की शर्त अब तक सभी को पता चल गई थी, जिसकी वजह से सब उन्हीं को देख रहे थे और उनसे बात कर रहे थे। हालांकि सबको यही लग रहा था कि ध्रुव इस शर्त को हार जाएगा। विवेक सर को भी इस शर्त के बारे में पता चल गया था, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि ये बच्चों के बीच की बात थी और वो स्कूल से बाहर क्या करते हैं इसमें विवेक सर कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो तो बस ये देख सकते थे कि उन दोनों में से कौन जीता था और कौन हारता है। हर एक दिन के साथ रोनी को एग्जाम की चिंता हो रही थी और इसी चिंता के कारण वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा था। वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे अब बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। वो तो किसी भी कीमत पर ये शर्त जीतना चाहता था, लेकिन उसके हाथ में अभी कुछ नहीं था। कुछ ही टाइम में वो दिन भी आ जाता है जिस दिन एग्जाम होने थे। पहले एग्जाम मैथ का ही था, जिसको लेकर सभी चिंता में नजर आ रहे थे क्योंकि मैथ का एग्जाम सबसे ज्यादा मुश्किल होता था और उसी में काफी बच्चे फेल हो जाते थे। क्लास में एक लड़का आता है और सबसे कहता है मैं नहीं पता किया है, इस बार का मैथ का एग्जाम बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, काफी बच्चे उसी में फेल हो जाएगी। उस लड़के की ये बात सुनकर काफी बच्चों को चिंता होने लगी थी और वो अच्छे से तैयारी कर रहे थे ताकि वो पास हो जाए। फिर सभी को अलग अलग बिठा दिया जाता है ताकि उनसे एग्जाम लिया जा सके और एक एक करके सभी को एग्जाम दे दिया जाता है। रोनी ध्रुव से काफी दूर बैठा हुआ था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा था कि अगर वो उसके पास बैठेगा तब वो उसे किसी से भी पूछने नहीं देगा, लेकिन अब वो इतनी दूर से कुछ नहीं कर सकता था। निकिता ध्रुव के पास बैठी हुई थी और वो उसे कहती है अगर तुमको मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शर्त मैंने लगाई है, इसलिए मैं ये सब बिना किसी नकल के करना चाहता हूँ, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। ध्रुव अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। CH8 फेक कल की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव की बात सुनकर निकिता कुछ नहीं कहती है और सामने देखने लगती है। कुछ ही देर में उनको पेपर मिल जाता है और सभी अपना अपना पेपर करने के लिए लग जाते हैं। ध्रुव जब एग्जाम देखा है तब उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे वो सब कुछ आता है। ध्रुव एक पल के लिए भी नहीं रुकता है और लिखना शुरू कर देता है। ध्रुव बहुत ही जल्दी जल्दी लिख रहा था। जब रोनी ध्रुव की तरफ देखा है तो हैरान हो जाता है क्योंकि ध्रुव की स्पीड बहुत ज्यादा नजर आ रही थी। वो पेन को तो उठा ही नहीं रहा था। जरूर उसने कोई पर्ची ले रखी होगी या फिर निकिता उसको दिखा रही होगी, रोनी सोचता है। फिर रोनी सर से ध्रुव की शिकायत कर देता है कि वो नकल मार रहा है। फिर विवेक सर ध्रुव के पास जाते हैं और उसको देखने लगते हैं कि उसके पास कोई नकल है या नहीं, लेकिन उनको उसके पास कोई भी नकल नहीं मिलती है। लेकिन फिर विवेक सर निकिता को ध्रुव से दूर बिठा देते हैं। इस बात से रोनी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। उसे लगता था कि अब किसी भी कीमत पर ध्रुव सबसे अच्छे नंबर नहीं ला सकता है, लेकिन ध्रुव को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि निकिता उसके पास बैठी है या नहीं।
सर ध्रुव के पीछे खड़े होकर उसको देखते रहते हैं कि वो कर क्या रहा है। जब विवेक सर ध्रुव की तरफ देखते हैं तो वो भी एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ध्रुव बहुत जल्दी जल्दी अपना काम कर रहा था। ध्रुव 1 घंटे में ही अपना पूरा पेपर कर देता है और आराम से बैठ जाता है। ध्रुव को बिना कुछ करते हुए देखकर रोनी यही सोच रहा था कि उसे और कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए वो ऐसे बैठा हुआ है। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। ध्रुव जल्दी से अपना पेपर करके बैठ जाता है और देखते ही देखते सारे के सारे पेपर हो जाते हैं। ध्रुव को उम्मीद थी कि उसको अच्छे नंबर की आएंगे। एग्जाम का पता कुछ दिन बाद चलना था, इसलिए सभी इंतजार कर रहे थे और जिस दिन एग्जाम का पता चला था उस दिन सभी अपना छोड़कर ध्रुव और रोनी का एग्जाम देखने के लिए चले जाते हैं। पहले रोनी को उसका पेपर मिलता है जिसमें उसे बहुत ही कम नंबर आए थे। वो बड़ी ही मुश्किल से पास हुआ था, उसके सिर्फ 40% ही नंबर थे। लगता है तू हार गया है, एक लड़का कहता है। मैं कितने भी नंबर लाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि ध्रुव कितने नंबर लेकर आता है। उसे ये शर्त जीतने के लिए सबसे ज्यादा नंबर लेकर आने होंगे, जो कि उसके लिए नामुमकिन है, रोनी कहता है। फिर निकिता का अभी नंबर आ जाता है, जिसको बहुत ही अच्छे नंबर आए थे। उसको 96% नंबर आए थे, जो कि क्लास में अब तक सबसे ज्यादा थी। ये लो ध्रुव का तो हो गया था, ध्रुव इससे ज्यादा नंबर 2 लेकर नहीं आ सकता है, रोनी कहता है और हंसने लगता है। फिर विवेक सर ध्रुव को बुलाते हैं और उसको उसका पेपर उसके हाथ में देते हैं। क्लास का एक लड़का पूछता है, सर इसको कितने नंबर आए हैं? विवेक सर थोड़ा हैरान नजर आ रहे थे और वो इस हैरानी में बोलते हैं, ध्रुव को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, उसको 99% नंबर आए हैं। विवेक सर की ये बात सुनते ही सभी के हैरानी से मुंह खुला के खुला रह जाते हैं, क्योंकि किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि ध्रुव इतने नंबर लेकर आ सकता है। ध्रुव अपने सिस्टम को शुक्रिया बोलता है, क्योंकि वो उसी की मदद से इतना ज्यादा इंटेलिजेंट बना है। सर ये नहीं हो सकता, इसने जरूर चीटिंग की होगी, रोनी कहता है। नहीं, ध्रुव ने कोई भी चीटिंग नहीं की है, मैं खुद देखा था कि वो अपना पेपर खुद से कर रहा था और उसने पूरा का पूरा खुद से ही किया था, विवेक सर सबसे कहते हैं। निकिता इस बात से दुखी नहीं थी कि वो दूसरे नंबर पर आई है, वो तो इस बात से पूछता कि ध्रुव ये शर्त जीत गया था। फिर सभी ध्रुव को बधाई देते हैं और रोनी को शर्त पूरा करने के लिए बोलने लगते हैं। रोनी का मन कर रहा था कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वो गुस्से से बस ध्रुव को देखता रहता है। फिर विवेक सर अपने हाथ में कुछ इनाम लेकर आते हैं और एक एक करके तीनों को दे देते हैं, जिनमें से ध्रुव को सबसे बड़ा इनाम मिला था, जिसको लेकर ध्रुव बहुत ज्यादा खुश था। ये इतने सालों में पहली बार था कि उसने ऐसा कुछ हासिल किया हो। ध्रुव जल्दी से जल्दी घर पर जाना चाहता था ताकि वो अपनी मम्मी को ये बता सके कि उसे इतना बड़ा इनाम मिला है और वो क्लास में 1 सेंट आया है। सर के जाने के बाद ध्रुव रोनी के पास जाता है। क्यों रोनी, चले पार्क में, तुझे अपनी शर्त भी तो पूरी करनी है, ध्रुव अपने चेहरे पर स्माइल के साथ करता है। ध्रुव की बात सुनकर सभी रोनी पर हंसने लगते हैं। रोनी को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो भी कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि ये सब उसमें ही लगाई थी। अगर ऐसे में वो मन करता है तब सब उस पर ज्यादा हंसेंगे। ठीक है, शाम को पार्क में आ जाना, मैं ये शर्त पूरी कर दूंगा, रोनी कहता है और वहां से चला जाता है। फिर ध्रुव निकिता से कुछ देर बाद पता है और अपने घर के लिए चला जाता है। वो घर पर जाते ही अपनी मम्मी को अपना रिजल्ट दिखाता है। उसकी मम्मी और उसके पापा को विश्वास ही नहीं हो रहा था ये सच भी है, इसलिए उसके पापा स्कूल में फ़ोन करके पूछते हैं कि सच में उसके इतने नंबर आए हैं या उसने नंबर बदल दिए हैं। लेकिन जब सर खुद से कहते हैं कि ध्रुव कितने नंबर आए हैं, तब उनका मानना ही पड़ता है। CH9 वंस अगेन। कल की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव अपने घर पर बताने के बाद अपने कमरे में आराम करता है और शाम को पार्क में चला जाता है, जहां पर वो रोनी से शर्त पूरी करता है और अपने घर चला जाता है। आज ध्रुव को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ करने को है ही नहीं। मैं एक काम करता हूं, मैं अपने दादा के घर चला जाता हूं, वहां से उस गुफा के बारे में कुछ और पता लगाने की कोशिश करूंगा, ध्रुव सोचता है और अपने दादा के घर चला जाता है। दादा के घर आने के बाद ध्रुव उस गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर जाते ही ध्रुव को उसके सिस्टम की तरफ से एक चुनौती मिलती है, जिसको देखकर ध्रुव काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उस चुनौती में लिखा हुआ था कि इस गुफा से बाहर निकले और जानकारी इकट्ठी करें, चुनौती का इनाम चुनौती के पूरा होने पर मिलेगा। मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए कि बाहर क्या कुछ हो सकता है, ध्रुव सोचता है और गुफा से बाहर निकल जाता है।
ध्रुव को गुफा से बाहर जाने के बाद ऐसी कोई भी अजीब चीज नजर नहीं आती है जो उसके लिए खतरा बने, इसलिए ध्रुव और आगे जाने का फैसला करता है और जंगल के अंदर चलना शुरू कर देता है। कुछ देर चलने के बाद जब ध्रुव वापस जाने का सोचता है तब उस पता चलता है कि वो रास्ता भटक गया है और वो गुफा कहाँ पर है उस नहीं पता है। ऐसे में वो अब घर नहीं जा सकता है। ध्रुव ये सब सो ही रहा था, इतने में उस किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगती है। ध्रुव एक पेड़ के पीछे चला जाता है और देखने लगता है कि वहां पर क्या है, लेकिन जब ध्रुव देखा है कि उस तरफ क्या है तब वो हैरान हो जाता है। वहां पर एक हाथी के साइज का बीस्ट था, वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। उस बीस्ट के सामने एक और बीस्ट खड़ा हुआ था जो किसी भालू के जैसा नजर आ रहा था। वो हाथी जैसा बीस्ट उस भालू पर हमला करता है, लेकिन वो भालू काफी ज्यादा तेज था जिसकी वजह से वो पीछे हट जाता है और अपने आप को हाथी के हमले से बचा लेता है। ध्रुव ये सब देख रहा था, उस लग रहा था कि वो भालू नहीं बचेगा क्योंकि हाथी उस ज्यादा बड़ा ताकतवर नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो भालू जब हमला करता है तब हाथी एक पल के लिए भी अपने आप को नहीं बचा पाता और वहीं पर मारा जाता है। ध्रुव वहीं पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख ही रहा था, इतने में उस भालू की नज़र ध्रुव के ऊपर पड़ जाती है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। अब मैं क्या करूं, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, ध्रुव सोचता है और वहां से भागने का फैसला करता है।